आप सभी को परमेश्वर की तरफ से जय मसीह की। तो मैं आप सभी के लिए वचन लेकर आई हूँ। परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम ऐसे रहें और इससे आपको बहुत अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में देखोगे कि कैसे क्या छोटा सा रीज़न है जो आपकी लाइफ को ख़राब कर देता है, पर जब आप इसको सही कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ की बरकतों को देखने पाओगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारी बरकतें रुकी होती है और हमको पता नहीं लगता कि हमारी बरकतें क्यों रुकी है या परमेश्वर मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा है। पर कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो छोटे छोटे रीज़न क्या है जिससे परमेश्वर नाराज़ हो जाता है। परमेश्वर को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, ये चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते। पर जब हम जान लेते हैं तो हम छुटकारा पाते हैं, तब वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में रिलीज़ हो जाती है। क्योंकि जब हम चीज़ों को जानने लग जाते हैं परमेश्वर हमसे कैसे खुश होता है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम अपनी लाइफ में रहें, तो हम आज़ादी पाते हैं अपनी लाइफ में। बुरी चीज़ों से, स्ट्रगल से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से हम आज़ाद होते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें तब तक नहीं देता जब तक हम वर्ड को फॉलो ना करें, जब तक हम परमेश्वर के वचन को चले ना, माने ना, तब तक परमेश्वर हमें वो चीज़ नहीं देता। हम जितना मर्जी परमेश्वर से प्रेयर कर ले या रो ले, तब तक परमेश्वर हमें नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं बाइबल आपके हाथ में दी गई है, सब कुछ लिखा है, उसको पढ़ो और हर एक ब्लेसिंग ले लो। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, सब कुछ कर चुके। अब हमें बाइबल को पढ़ना है और उसको सीरियस होकर इस पर मानना है, तो आपको वो सारी ब्लेसिंग मिलेगी जो बाइबल में वादा किया गया परमेश्वर ने कि वो आपको ऐसे देगा, आशीष देगा, ये सब आपको मिलेगी। पर आपको इस पर वर्ड पर चलना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ पूरा हो चुका है। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरे थे और उसके बाद जी के चले गए तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपकी जिंदगी इस पर आधारित है, आप इसको पढ़ो, फॉलो करो और उसके बाद अपनी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग ले लो। अगर आप वर्ड को पढ़ोगे नहीं, फिर रोते ही रहोगे, तो परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर बिना वर्ड के आपके लाइफ में मिरेकल नहीं कर सकता। उसको मिरेकल करने के लिए आपको वचन पूरा करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में वो वचन पूरा होगा। और जब तक आप वर्ड को पूरा नहीं करोगे तब तक वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रुकी रहेगी और आपको रीज़न नहीं पता लगेगा कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है, या जो स्ट्रगल है ये मैं क्यों फेस कर रहा हूँ, ये बीमारी, ये तकलीफ मैं क्यों फेस कर रहा हूँ। पर जब आप जानते हो तो आप डिलीवर होते हो। और इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना कैसे, हम परमेश्वर की खुशियों को कैसे ले सकते हैं। तो हम वचन में जाएंगे तो सबसे पहले हम नीति वचन आप इसको स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहे हैं परमेश्वर, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। परमेश्वर कह रहे हैं, साफ परमेश्वर ने लिख दिया है कि जो जीव होती है, जो हमारी जुबान होती है, इसी में हमारी लाइफ होती है और इसी में हमें नरक मिलती, इसी में हमारी लाइफ होती है और इसी में ही हमें मृत्यु मिलती है। यानी आप पे डिपेंड है, आपके पास है जीव। अब आप देखो कि आपको इसको कैसे चलाना है। परमेश्वर ने कहा जो इसको काम में लाना जानता है, जो इसको चलाना जानता है कि मैंने इसको चलाना कैसे है इस धरती के ऊपर, वो इसका फल भोगेगा। यानी आपको बता दिया गया है कि इसको चलाना कैसे है। तो आप इस चीज़ को अगर गलत वे में चलाओगे तो आप गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में काटोगे। क्योंकि जो आप गलत चीज़ें अपनी जुबान से बोल रहे हो, गलत चीज़ें बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, गंदी गालियां देते हो या बोल रहे हो, या आपको आगे काटने को मिलेगा। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने लिख दिया कि जो इसको काम में लाना जानेगा वही फल पाएगा। तो आपको इसको काम में लाना जानना है। मैं आपको एक पत्री से और पढ़ के बता देती हूँ, पत्रस भी क्या कह रहे हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में अच्छा दिन देखना चाहता है, उसको चाहिए कि मेरी लाइफ में ये सब बेस्ट हो, ये चीज़ें मुझे मिले, ये बीमारी दूर हो, ये कर्ज दूर हो, ये गरीबी दूर हो, वो अच्छा दिन देखना चाहता है। परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि वो अपने होठों को बुराई से दूर रखे, अपने होठों को बुराई से दूर रखे और छल की बातें से वो इस चीज़ों से दूर रखे। तब वो अपनी लाइफ में अच्छा जीवन देख सकता है, तब वो अपनी लाइफ में हर एक ब्लेसिंग को ले सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले नीति वचन में कह दिया है कि जीव के ही वश में आपकी लाइफ है और मृत्यु है। जीव से ही आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो अपनी लाइफ में, और जीव से ही आप स्ट्रगल में रह सकते हो, और अपनी जीव के वजह से ही मुसीबतें आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि आप अपने मुँह से जब बोलते ही जाओगे, गलत चीज़ें बोलोगे, छल करोगे, गाली दोगे, कुछ भी अपने मुँह से
ही किसी को गाली उल्टा कुछ भी आप बोल रहे हो, गलत चीज़ों को लेकर आप बोल रहे हो, तो वो आप बो रहे हो, तो आपने वो चीज़ बो दिया तो आपको वो चीज़ काटने को मिलेगा। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप को हम नहीं सही कर रहे हैं, तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। प्रेयर आपकी रुक सकती है, काफ़ी टाइम तक रुक सकती है, क्योंकि परमेश्वर वेट करता है कि कब ये बाइबल पढ़ेगा, कब इसको पता लगेगा कि ऐसे करने से मैं इसको ब्लेसिंग देता हूँ। जब आपको वर्ड का नॉलेज हो जाता है, तब आप इस पर अगर फॉलो करें, जब आप इस पर चलना सीखते हैं, आप अपने आप को बुराई से बचाते हैं, आप अपने आप को अलग करते, सेपरेट कर लेते हैं, हर एक बुरी चीज़ों से अलग हो जाते हैं। आपको पता है गाली देना बुरा है, अब आपको पता लग गया मैंने अपने मुंह से नहीं बोलना। कभी ऐसा सिचुएशन आए कि आपके मन में आ रहा है देने को, तो आपको ये वचन याद आ जाएगा, नहीं मैंने नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अच्छे दिन को देखना है। जब आप ऐसे करोगे, जब वचन आपके पास होगा, तो आप अपने जीभ को कंट्रोल कर सकते हो। जब भी उल्टा बोलने का मन करेगा, वचन आपको आ जाएगा कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अच्छे दिन को देखना है। इसीलिए वर्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वर्ड को लेते हो और इस पर फॉलो करते हो और इसको मानने लग जाते हो, तो आप अपने लाइफ में वो सब चीज़ें छुटकारा देखते हो जो आप इतने दिन से प्रेयर कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है। आप उस चीज़ को देखोगे वो कैसे सॉल्व हो रही हैं। तो इसीलिए प्रेयर तो करो, पर वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ड का नॉलेज नहीं होगा, परमेश्वर आपको डिलीवर नहीं कर सकते। परमेश्वर वेट करते हैं कि वचन को पढ़ो, प्रचार को सुनो, आप इसको नॉलेज लो कि वचन कहता क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमसे क्या उम्मीद है, परमेश्वर हमें देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर कर रहे हो और परमेश्वर की इच्छा नहीं आपको देने की है। परमेश्वर की इच्छा पहले दिन से हो जाती है। जब आप प्रेयर करते हो ना, पहले दिन अगर आपने प्रेयर की, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे छुड़ा, परमेश्वर इमीडिएट आपकी प्रेयर को सुनते हैं। पर परमेश्वर तब तक आपके लाइफ में काम नहीं कर सकते जब तक आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को पूरा ना करो। तो परमेश्वर तो बहुत एक्साइटेड है कि वो आपकी लाइफ में काम करे, पर आपको वर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बिना वर्ड के काम नहीं कर सकते। आप अगर वर्ड को लोगे, फॉलो करोगे, तो वचन पूरे होंगे। क्योंकि आप वर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर अपने बिना वचन के काम नहीं करते। आप प्रेयर करते रहोगे, आपका प्रेयर का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर देना भी चाहेगा तो वो नहीं दे सकता बिना वर्ड के। इसलिए आप किसी को ध्यान से सुनो। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे दिन देखना है, आप चाहते हो कि मेरी हर एक चीज़ बेस्ट हो, मेरी जो भी दिक्कत है वो दूर हो, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आप अपने जीव को हर एक बुराई से रोके, चुगली करने से, निंदा करने से, हर एक गलत चीज़ों को जो आपके मुँह से निकलती है, आपको पता है ये गलत मैं बोल देता हूँ, ये गलत निकल जाती है, ये गाली गाली आ जाती है, ये गुस्सा कर देता हूँ, तो मैं उल्टा पुल्टा किसी को बोल देता हूँ, ये आपकी जीभ ही काम करती है और ये आपको कर्ज दे देती है और ब्लेसिंग को रोक के रखती है। जब तक आप इसको सेट करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को रिलीज होएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज होएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो भी तू बोलेगा उसको तूने काटना ही है। मैं आगे वचन में आपको बता सकती हूँ। गलातियों खोल लीजिए, उसका 6 पढ़िए, उसका मैं 7 पढ़ूंगी, आप स्क्रीन पर देखिए। परमेश्वर कह रहे हैं धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ वो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। परमेश्वर करे जो शरीर की बातों को मानकर, जो शारीरिक तौर पर जीते हैं, और वो फिर विनाश की कटनी को काटेंगे। अगर आप गलत चीज़ें बोल रहे हो अपनी लाइफ में, उल्टा बोल रहे हो, गाली दे रहे हो या बोल रहे हो, तो आप उस चीज़ को काटोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं रोक सकता इस चीज़ को। आपको काटना ही है, आपको स्ट्रगल छोड़कर नहीं जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो मुझे मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आपका पीछा कर रही है। जब तक ये चीज़ आपका पीछा करेंगी, तब तक आपको एक अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक आप आत्मा की आवाज़ को ना सुनो। पर जब आप आत्मा के अनुसार चलने लग जाओगे, आत्मा की बातों को मानने लग जाओगे कि आपने गलत नहीं बोलना ना तो गलत सुनना है, तो आप देखोगे आप अपनी लाइफ में आपकी हर एक वो जो मुसीबतें हैं अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर सबको कुछ देना चाहता है, पर यदि हम गलत चीज़ों को बोएंगे तो आगे जाके गलत चीज़ों को ही काटेंगे। इसमें परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, परमेश्वर चुप हो जाएगा और परमेश्वर यही कहेगा इसको वर्ड की नॉलेज नहीं है कि मैं काम कैसे करता हूँ। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर देना चाहता है, पर वो कैसे देगा। हर एक काम के लिए हर एक वचन बाइबल में दिए गए। जो भी आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन है उसको प्रेयर तो करो, पर प्रेयर करने के बाद खाली मत बैठो। प्रेयर करने के बाद वचन
ढूंढो कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे आशीष इसमें चाहिए, मुझे मैरिड लाइफ में चाहिए, मुझे बिजनेस में चाहिए, तो उसके लिए वचन में लिखा कहा है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूं तो ये मेरी लाइफ में आएगा। एक सीरियस जो मसीह होता है वो हमेशा वचन में ढूंढता है कि परमेश्वर मेरे पजल को कैसे सॉल्व करेगा। जब आप वर्ड में ढूंढोगे कि परमेश्वर मुझे आशीष कैसे देगा, परमेश्वर मुझे ब्लेस कैसे करेगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा कैसे देगा, अगर आप ढूंढोगे तो बाइबल में हर एक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसको अगर आप पूरा करते हो तो आगे आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग भी मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होता। आप सोच रहे हो मैं प्रेयर कर रहा हूँ और वचन को नहीं पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जल्दी वो ब्लेसिंग ना आए, हो सकता है कि आपकी प्रेयर रुक जाए। तो आप काफ़ी टाइम प्रेयर करते रहोगे, साल 2 साल, तो एक दिन हिम्मत टूट जाएगी आपकी, पर आप कभी जानने की कोशिश नहीं करोगे कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। आप इमीडिएट उस चीज़ में जाइए, वचन में जाइए और उसको पूरा करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जो आप प्रेयर कर रहे हो वो आपको कुछ ही टाइम के बाद आपको पूरा होते हुए नजर आएगा। क्योंकि जब भी आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, जो आगे परमेश्वर ने ब्लेसिंग उसके लिए ठहराई है कि यदि तू मुझे दशमांश दे तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तो हर एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन है, आपको हर एक चीज़ फॉलो करना है, हर एक वचन के लिए। यदि तू मेरे वचन माने और अपने हृदय में रखे तो इससे तेरी लाइफ कुशल होगी, मतलब कुशल से रहेगा, बीमारियां तेरे पास नहीं होंगी और तू सुख से रहेगा, सुख शांति तेरी लाइफ में बना रहेगा। हर एक चीज़ के पीछे इंस्ट्रक्शन है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाओगे तो आप देखोगे बाइबल में जितनी ब्लेसिंग है वो आपके लिए होगी। वो हर एक ब्लेसिंग से आप पीछे नहीं रहोगे, हर एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में चमकने पाएगी। पर हमेशा प्रेयर करने के बाद या प्रेयर से पहले इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करो और वचन में ढूंढो कि अगर मेरी ये दिक्कत है तो ये कहाँ लिखा है कि परमेश्वर मेरी दिक्कत को सही करेगा और वो कैसे करेगा, क्या मैं करूँ कि वो करेगा। जब आप ढूंढोगे बाइबल में इस चीज़ को तो उसके बाद वो चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर आप वो पूरा करोगे तो आप देखोगे आपको वो दिक्कत छोड़कर जा रही है। तो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। ये वचन अगर आप सुन रहे हो, अगर आप ध्यान से मान रहे हो तो आपकी लाइफ बदल रही है, आप चेंज हो रहे हो, बिल्कुल परमेश्वर आपको चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर और भी कुछ चीज़ें जानना है तो पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।